हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज करीबन सुबह 7:30 बजे मैं निकली थी सब्जी मंडी। सब्जियां और फल खरीदने ख़त्म हो गए थे तो रास्ते में देखो ये मंदिर मुझे दिखा और बहुत ही प्यारा लगा। डेकोरेशन मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो इधर से मैं ख़रीद रही हूँ 100 रुपये के सेब। सुबह भी हेलमेट पहनती हूँ, वैसे अभी टाइम ना भी पहनती चलता सुबह सुबह, बट फिर भी यार सेफ्टी पर्पस के लिए भी पहनना ज़रूरी होता है। ले लो पैसे, सेब उठा ले, उठा ले, उठा के दे मेरे को। हमने खरीद लिए ना सेब। आ जा। तो इधर से मैंने 4 नहीं भैया, मेरे ख़राब होके जाते हैं, मैं अकेली रहने वाली, हमें हमेशा फिर फेंकने पड़ते हैं। 4 भी एक्स्ट्रा ही है मेरे लिए, 2 दिन चल जाएंगे बस इसमें। 4 दे दीजिए। 70 रुपये। तो इधर से मैंने पपीता लिया। भैया कितने का हो गया? कितने का? अच्छा, तो 2 लिए मैंने। तो ये देखिए, क्योंकि पपीता ना डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे मेरे तोलने लग रहे हैं। ये है करीबन ये लीजिए भैया, घर अटविहान इसमें रखेंगे हम। तो इधर 150 रुपये का मैंने पपीता ख़रीदा, 100 रुपये के सेब खरीदे, 30 रुपये के मैंने केले खरीदे। तो करीबन देख लो 280 रुपये के तो मैंने फल फ्रूट खरीदे हैं। अब सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं। भैया नारियल, भैया नारियल ये वाली 35 का एक निकाल दो। छील दूं कैसे? छील दो। यानी पसंद है, खाएगा नारियल? बेटा नारियल तो खाते हैं। फोन में भी देखा था नारियल पीते। अच्छा, फोन में वीडियो देखी थी नारियल पीते हुए? वैसे ही देख के फ़ोन में कोई भी चीज़ देख लेता है, जिद करता है, कहता है नारियल लो नारियल। मैं तो सूखा वाला नारियल लिया है इसके लिए। तो ये नारियल यहाँ पीछे आ गई है सब्जी मंडी। यानी यही रहना, ठीक है? मैं यही नज़दीक वाली दुकान पर, ठीक है? ये सब्जी धान खड़ा है बाइक के पास। भैया 1 किलो टमाटर कर दो, और वो वाला प्याज, वो आप ही का है, वो वाला प्याज कर दो 3 किलो, ठीक है? जल्दी से करके दे दो मुझे। ये वाला दे देना, लाल वाला, ये लाल वाला। 1 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज। अच्छा निकाल दो। वो प्याज डल रहे हैं, तो देखो। और विहान को जैसे बोला वही खड़ा है, सामान की देख रेख कर रहा है। सिर्फ 3 किलो प्याज लिए, 1 किलो टमाटर, और बन गया मेरा 280 रुपये। विहान पैसे देने गए। भैया इसे ले लो पैसे। विहान इस साइड दे दे। बाकी पैसे भी लेके आ बेटा, पैसे देंगे बाकी। पैसे ले लो बेटा। क्या प्राइस चल रहा है टमाटर? 60 रुपये टमाटर, 100 रुपये। अच्छा, प्याज है 100 रुपये किलो। टमाटर हाँ, प्याज 60 है, टमाटर। अच्छा, तो 3 किलो ये हो गए 180 के, और ये 100 के टमाटर, ठीक है? 280 हो गए। ले बेटा।
दे दे पैसे और मांग ले पॉपकॉर्न भी। पॉपकॉर्न मांगो बेटा। नहीं बोल ना, 5 का पॉपकॉर्न चाहिए। बोल बोल दे भैया को पॉपकॉर्न बोल। भैया इसको 5 का पॉपकॉर्न दे दो। 1 पैकेट मांग रहा था। हाँ ये वाला। पैसे दे पॉपकॉर्न के बेटा। ये ले ले। आजा। दिख रहा है ध्यान वीडियो में? चीजें भी इतनी लाके रख रखी तेरे लिए हैं। तो यहाँ पर मसाला बनके तैयार हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चावल। आज पता नहीं क्यों मेरा कॉफ़ी पीने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था और ये दूध मैंने फटाफट गर्म किया और देखो ना 30 रुपए के केले खरीदे, 30 सारे पैसे ख़राब हो गए क्योंकि वो केले ख़राब निकले। मैंने भैया को बोला भी था कि भैया पका हुआ केला देना, खाने लायक हो तैयार, और अंदर से बिल्कुल कच्चे से ख़राब से केले थे, खाने लायक ही नहीं थे। 2 केले खोले, पहला खाया, मेरे को लगा 1 ख़राब होगा, फिर दूसरा सही होगा, दूसरा भी खोला तो वो भी ख़राब, बाकी 2 केले रख दिए। ऐसे नुकसान होता है ना तो बड़ा दुख होता है क्योंकि चलो, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है, पीछे से कोई चीज़ अगर बेकार आए। अब वो पकने में देखो यार, अब ये 2 केले भी हैं, मैं देखती हूँ 1-2 दिन में क्या अब तक पक जाए। बाकी देखो 15 रुपए के केले खराब कर चुकी हूँ और बाकी 15 रुपए वाले केले भी पता नहीं वो कब तक पकेंगे। तो खाने लायक नहीं थे केले, पैसे खराब हो गए। और यहाँ पे फिर मैंने कहा, पहले मैं केला ऐड करने वाली थी अपनी कॉफ़ी में और कोल्ड कॉफ़ी बनाने वाली थी, फिर मेरा मूड चेंज हो गया और ये शुगर फ्री की मैं 2 डब्बियाँ लेकर आई थी क्योंकि अब मेरे को थोड़ा वजन मेरा बढ़ गया है। तो अब मैं जैसे मीठा भी मेरे को खाने का बहुत ज़्यादा मन करे तो मैं शुगर फ्री वाला मीठा खाती हूँ जो जिसमें कैलोरीज कम होती हैं क्योंकि वजन बहुत बढ़ता है देखो मीठी चीज़ें खाने से। तो इसके 2 टैबलेट छोटी छोटी मैंने ये कॉफ़ी में ऐड करी थी, कॉफ़ी ऐड करी थी दूध में मिला के। फिर मैंने गर्म वाली कॉफ़ी बना ली थी, इसमें मैंने पाउडर ऐड करा। मैं नहीं करती वो फेंटने वाला काम जो कई लोग करते हैं ना, कॉफ़ी को पहले चीनी कॉफ़ी को पानी में ऐड करके फेंटते रहते हैं, बाद में दूध ऐड करते हैं। मैं तो दूध के साथ ही कॉफ़ी मिला लेती हूँ। बेटा ट्यूशन भेज दूंगी, डिस्टर्ब मत कर। मम्मा क्या है? अरे मम्मा मुझे कॉफी पीनी है। हाँ हाँ पिला दूंगी, शाम को बनाऊंगी। अब आ गया, देखा कॉफ़ी की वीडियो देखते ही ना नींद, इसको पता नहीं था ना मैंने इसके सामने नहीं पी कॉफ़ी। और आज नमकीन चावल सच में अच्छे बने थे। दिन ब दिन मेरी कुकिंग में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। मुझे ना कमियां पता चल रही है, मुझे पता चल गई कि मेरी कमी क्या थी। नमकीन चावल टेस्टी इसलिए नहीं बनते थे, तेल कम डालती थी। आज थोड़ा तेल अच्छे से डाला मैंने और मसाले भी ठीक से डाले मैंने, तो आज भी अच्छे बने नमकीन चावल, बड़े अच्छे से खाए खुश होके। और थोड़ी चीज़ बनाई थी, इतने बनाए थे कि खाए जाएँ, मतलब एक ही टाइम ख़त्म हो जाए क्योंकि दूसरे टाइम रखे रहते हैं ना तो खाने का मन नहीं करता। और ये कुछ किताबें हैं जो कि याद होगा आपको, मुझे सब्सक्राइबर सर ने दी थी। कुछ कपड़े भी दिए थे जो कि मैंने फेंक दिए थे उस टाइम गुस्से में, याद होगा। आज से आई थिंक
2-3 महीने पुरानी बात हो गई है, 3 महीने कि उनकी दी हुई ना, मैंने जो कपड़े थे जो उन्होंने विहान को दिए थे, कुछ एक बेडशीट थी और भी 1-2 छोटी-छोटी चीज़ें थी, वो सब मैंने फेंक दिया था गुस्से में। ये किताबें भी मैंने फेंक दी थी गुस्से में, रात के टाइम फेंक के आई थी मैं, लेकिन मैं फिर सुबह अगले दिन ये किताबें, बस मैं किताबें वापस ले आई थी। विहान को दी थी जो किताबें और मुझे जो किताबें गिफ्ट करी थी, तो ये किताबें मैं वापस उस दिन ले आई थी। अगले दिन मैं वही चीज़ आपको दिखा रही थी, क्यों लेकर आई वो अभी मैं आप लोगों से फेस टू फेस दिखा के आपसे बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देखो, मैं ना अभी विहान को वीडियो में आने से उसको मना करती हूँ कि ज़्यादा मत आया कर, क्योंकि फिर वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन बंद कर देता है मेरे, ज़्यादा वीडियो में दिखता है विहान, और फिर उससे क्या होता है ना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाती, मुझे आप लोगों का रिवर्ट समझ नहीं आता, इसीलिए मैं इसकी ना कुछ स्पेशल वीडियो डाल दिया करूँगी जिसमें मुझे ज़रूरी बात करनी हो ना, उस वीडियो में थोड़ा सा मैं कम लूँगी, जैसे ये वीडियो। तो देखिए, मैं ये बात कह रही थी कि सब्सक्राइबर सर की मैं बात कर रही हूँ। देखो, कुछ चीजें ना, देखो उस टाइम याद होगा, आज से 3 महीने पहले तो हमारा और किरण और हम लोगों का कुछ मैटर हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, और जिसपे मुझे इतना गुस्सा आया था, गुस्से में आके ना मैंने सब्सक्राइबर सर की दी हुई सारी ऑलमोस्ट चीजें फेंक दी थी। हाँ, लेकिन अब किताबों के बारे में बात करती हूँ। जो कपड़े थे, जो सामान छोटा मोटा दिया हुआ था, वो तो मैंने फेंक दिया था गुस्से में आके, लेकिन मैंने किताबें इसलिए नहीं फेंकी, फेंक तो दी थी गुस्से में, फेंकी इन द सेंस, फेंकी ऐसे नहीं फेंकी, मतलब रख आई थी मैं जाके वहां पार्क में, पार्क है ना इधर साइड में जो घास सी है, वहां कोने में रखाई थी ये किताबें, और विहान की भी कुछ किताबें थी। लेकिन फिर मेरा जब सुबह तक ना मैं थोड़ा सा उठी ना, तो फिर मैंने ये किताबें वापस ले आई, क्योंकि मेरा मानना है कि देखो यार, विद्या का अपमान नहीं करना चाहिए, सरस्वती माता होती है। अगर आप धन की, लक्ष्मी का अपमान करते हो, या पढ़ाई लिखाई विद्या का अपमान करते हो, सरस्वती माता का अपमान करते हो, तो देखो आपकी जिंदगी में कभी बरकत नहीं होती है। तो मुझे वो चीज मेरे को सुबह फील हुई, मैंने कहा चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, चाहे कितना बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, गुस्सा हो, लेकिन किताबों पे दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। इसीलिए मैं अगले दिन जाके ये किताबें ले आई थी, 5-6 किताबें जो मैंने आपको दिखाई, मेरे पास ही रखी हुई है, मैंने रख दी थी। विहान को दी थी जो किताबें, वो भी मैंने वापस रख ली थी। मैंने कहा नहीं यार, किताबें मैं नहीं करती, और जो उनका जो सामान था वो भी वैसे मैंने फेंका नहीं था, वो भी मैंने किसी को दे दिया था। मैं नहीं कुछ बताना चाहती यहाँ किसको क्या दिया था, बट हाँ मैंने दे दिया था, मैंने फेंका वो भी नहीं, क्योंकि यार कोई भी चीज हो यार, नुकसान होता है। हाँ, बस कपड़े कुपड़े जो थे विहान को दिए थे, वो मैंने फेंके थे, वो मैंने फाड़े थे, ये सच है, और वो भी पता है, जायज बात है यार, वो मैं किसी को दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो यूज्ड थे। यूज्ड चीजें देखो, मैं और बच्चे के कपड़े में किसी को देती नहीं, आप लोगों को भी पता, देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग ना पता नहीं क्या टूना टोटका कर दे बच्चे की चीज के ऊपर, तो उससे बढ़िया आप उसको डिस्कार्ड कर दो। तो बच्चे के हाथ दी हुई चीज मैंने डिस्कार्ड करी थी, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शायद आज लाइव करूंगी, उसमें ये सारी बातें मैं डीप में क्लियर करूंगी, जो भी मैटर था, जो बात है, और आगे की बात भी है, मैं क्लियर जरूर करूंगी। आज एक लाइव करूंगी इसी टॉपिक पे। उससे पहले मैं एक बात मैं बता देती हूँ, जो कपड़ों वाली बात है, देखो अच्छी बुरी की बात वो नहीं होती भाई, मेरे को बुरा लगा था। एक बात बताओ, आपको कोई पुराने कपड़े गिफ्ट करेगा और आपके बच्चे को पुराने कपड़े गिफ्ट करेगा, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? मैं फिर भी एक टाइम तक चुप थी, शांत रही। देखो यार, मेरा आप लोगों ने मेरा लाइफस्टाइल देखा है, जो भी जैसी भी हूं मैं, आपने खुद एक चीज मेरे में चीज देखी है यार, मैं कभी भी किसी की पुरानी चीजें यूज नहीं करती हूँ, मैं खुद खरीदती हूँ, चाहे मैं 3rd क्लास चीज यूज कर लूंगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी लूंगी, लेकिन मैं लेती खुद की हूँ। अगर मैं कपड़ा पहनती हूँ ना, आप लोगों को भी पता है, वो मैं खुद का ही खरीद के खुद का पहनती हूँ, चाहे मैं सस्ता खरीद लूंगी, मैं 1500 का सूट खरीद लूंगी, 1000 का सूट पहन लूंगी, या 500 का भी पहन लूंगी, लेकिन किसी का ना 4000 का भी पुराना कपड़ा मैं पहन के खुश नहीं हूँ। मुझे किसी की उतरन पहनना पसंद ही नहीं है, ये मेरा शुरू से मेरा लाइफ का एक उसूल रहा है कि मैं किसी का होता नहीं कि पहनना हुआ या पुरानी चीजें मैं कभी पसंद नहीं करती। इवन जैसे लड़कियां सरोजनी मार्केट वगैरह से जो 2nd क्लास कपड़े होते हैं ना, वो खरीद लेती हैं, मैं नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। क्योंकि इंसान को ना अपनी वैल्यू करनी चाहिए खुद की, चाहे वो इंसान गरीब ही क्यों ना हो। गरीब है तो 2 कपड़े कम पहन लो, 2 जोड़ी नए पहन लो, लेकिन अपना खुद का खरीदा हुआ अपना कपड़ा पहनो, कभी भी किसी का पुराना ना पहनो। इवन मेरी एक सहेली से मेरा एक टाइम पे कुछ साल पहले डिस्प्यूट भी इसी बात पे हो गया था, है ना, वही चीजें थी। तो कपड़ों के ऊपर ही कुछ बात हो गई थी, जो कि चलो वो तो बहुत पहले सोल्व हो गई थी। लेकिन देखो यार, मेरे को ना वो चीज बहुत फील होती है, आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने आज तक अपने बच्चे को, विहान को, किसी के पुराने कपड़े कभी नहीं पहनाए हैं। चाहे मेरी जिंदगी में जब मैं कमाती नहीं थी ना, और मैं बहुत ही ज्यादा गरीबी वाला जीवन जी रही थी, जब मैं कमाने का इनकम सोर्स नहीं था, है ना, उस टाइम जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, उस टाइम भी मेरे पास 4 कपड़े थे विहान के, उन्हीं 4 को धो के वही पहना देती थी। लेकिन तब भी मैंने विहान को कभी पुराना कपड़ा नहीं पहनाया किसी का, मैं नहीं पसंद करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, जो पहनाऊंगी नया। खिलौने खरीदती हूँ सारे नए,
आप लोगों के भी सामने है, देखो आप लोग जानते हो मेरे को, इवन देखो सस्ती चीज खरीद लूंगी, लेकिन कभी मेरे पापा और फैमिली वाले कई बार बोल भी देते हैं ना कि यार तूने, जैसे मैंने नई गाड़ी ली, नई निकलवाई, लूना जो थी ये बाइक, सेकंड हैंड ले ले, मेरा मन नहीं मानता। मैं कहा मैं किसी की यूज की हुई चीज नहीं यूज कर सकती, मैं वेट कर लूंगी, जब मेरा ब्योत होगा नई चीज लेने का मैं तब लूंगी। कार भी मैंने आज तक इसलिए नहीं ली कि जब मेरे पास होगा मैं नई खरीदूंगी, मैं पुरानी सेकंड हैंड नहीं लूंगी। भाई सबका होता है, देखो लोग काम चलाने के लिए ले लेते हैं, फर्नीचर वगैरह भी OLX से खरीद लेते हैं, बट मैं OLX वगैरह से नहीं खरीदना पसंद करती। हाँ एक बेड है जरूर है, वो भी मैंने जो अभी लिया था वो भी देखो मैं चाहती नया खरीद सकती थी, लेकिन वो फैमिली की बात थी इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज मैं कभी किसी और से जैसे नहीं खरीद लेती, मेरे को जरूरत नहीं थी। देखो मैं बेड भी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं नया कभी भी खरीद सकती थी, कहीं मैं ले लेती यार, मैंने जरूरत भी नहीं थी यार। जो मैंने अभी, आप लोग कहोगे ना कमेंट में, आपने एक बेड ले लिया था, वो फैमिली में से किसी परिवार के रिश्तेदारी में से लिया था, तो वो चलो कोई बात नहीं, एक होता है बेड है चलो रिश्तेदारी से लिया है ना, ऐसे किसी और का, पड़ोसियों का तो नहीं लिया, या किसी अनजान लोग बंदे का तो नहीं चीज ली ना, मैंने कभी ले भी नहीं सकती हूँ। तो देखो वो चीज में अगर एक बात बताओ, कोई आपके बच्चे को सेकंड हैंड कपड़े दे दे पटड़ी मार्केट के, मतलब लिटरली वो कपड़े पता ऐसे थे, देखो जो रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वो सब्सक्राइबर सर ने बोला था कि वो ट्रेन से आते हैं, तो मुझे भी पता है हिसार में ना जब रेलवे स्टेशन से उतरते हैं ना तो ट्रेन के उधर वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेलवे फाटक के पास पटड़ी मार्केट है, जहाँ जमीन पे बैठ के लोग कपड़े बेचते हैं पुराने, जैसे जो ये पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो अपने बच्चों के यूज्ड कपड़े होते हैं वो मतलब 10-10 रुपए में, मतलब बर्तनों वाली वो बेच देते हैं। वो बर्तनों वाली क्या करती है, आगे जमीन पे वो लगा के कपड़े बेचती है, वो कपड़े उन्होंने मेरे बच्चे को गिफ्ट करे। मतलब सारी आपको मैं दिखाती कपड़ों के ना, जो वो बटन होते हैं ना वो पीले हो रखे थे, और पीले ऐसे नए कपड़ों के, एक बात बताओ, बटन पीले पड़ जाते हैं। जो शर्ट होती है वो व्हाइट कलर की शर्ट पूरी पीली हुई पड़ी थी, कॉलर पूरी घिसी पड़ी थी, कोई स्टिकर नहीं था, कोई कूपन नहीं था। एक होता है ना कि नई चीज का अलग से पहचान होती है यार, किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो यार, किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि हजारों की या महंगे गिफ्ट दो, अरे चाहे 2 जोड़ी दे रहे हो किसी को, चाहे आप 500 रुपए की 2 जोड़ी 250 के कपड़े दे दो बच्चे को, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक दुकान से खरीद के नया तो गिफ्ट करो ना कम से कम। और वो चीज देखो बात ही हो जाती है कि बात में ये नहीं होती, आप लोग कहोगे यार गिफ्ट होता है, देखो गिफ्ट होता है, लेकिन फिर कोई इंसान, एक बात बताओ, आपको आके कहे कि आप करोड़पति हो, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, आपका ना मतलब करोड़ों रुपए का, आपके सामने ये बात बोले कि करोड़ों रुपए का आपका टर्नओवर है, कि आप करोड़ों रुपए मतलब साल का मतलब इतना 50-60 लाख रुपए इतना मतलब आपका वो होता है, मतलब इतनी ज्यादा मतलब बातें बोले, और बदले में बच्चे को आपके गिफ्ट दे रहा हो पटड़ी मार्केट से उठाए गिरे कपड़े, तो आप क्या समझोगे इस बात को, आप ही बताओ ना। मतलब फिर तो यार नियत तो 2 रुपए की भी नहीं है, आप सोचो ना, देने की नियत ही नहीं है किसी को, दो तो कम से कम अच्छी चीज गिफ्ट करो ना। अच्छी चीज का मतलब ये नहीं होता यार कि महंगी चीज, कम से कम एटलीस्ट नई चीज तो गिफ्ट करो ना, किसी दुकान से खरीद के 2 जोड़ी कपड़े की खरीद के दे दो बच्चे को, ये क्या है। अब मैं उस टाइम भी चुप रही, मेरा देखा भी, मैं क्या पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि नया है पुराना है कैसा है, वो चीज बात थी। इसीलिए देखो मेरे को, मैंने वो चीजें, मैंने कपड़े वगैरह फेंक दिए, मैंने कहा यार कल को बच्चा है, स्किन की 2 बीमारी लग जाए, चमड़ी की बीमारी लग जाए, पता नहीं कैसा कपड़ा हो यार, मैं नहीं पहना सकती यार अपने बच्चे को पुराने कपड़े किसी और के पहनाए हुए। मैं मेहनत इसीलिए करती हूँ, क्या मैं चाहे कुछ भी खरीदती हूँ अपने बच्चे के लिए नया लेना चाहती हूँ, और हर माँ बाप किसी को चाहे कम कमा रहा हो वो हमेशा ये चाहेगा कि यार अपने बच्चे को नया पहनाए। तो इसीलिए मेरे को, मैंने वो चीज फेंकी, और बाकी जो भी इस बारे में बात है डिटेल में आज मैं लाइव में क्लियर करूंगी, बात करनी है मुझे। हाँ बेटा बोलो। दर्द हो रहा है मुझे। कहाँ दर्द हो रहा है विहान? यहाँ पैर में। कहाँ, क्यों हो रहा है? यहाँ पे। क्यों दर्द हो रहा है बेटा? कांटे में पैर रख रहा था। कांटे में पैर रख दिया था आपने? कोई बात नहीं, इसको नहीं दिखाती हुई ज्यादा वीडियो में, वरना वीडियो के कमेंट सेक्शन यूट्यूब बंद कर देगा। तो ठीक है जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।